खून से ये लथपथ हो रहे हैं। नरश्रेष्ठ इधर दृष्टि डालिए, ये पराई स्त्रियों का सत्य नष्ट करने वाले लोग हैं, इन्हें यमराज विरुद्ध घड़िया में रहकर गला रहे हैं। जो उदंड मनुष्य गुरु को नीचे बिठाकर और स्वयं ऊंचे आसन पर बैठकर अध्ययन करता अथवा शिल्प कला की शिक्षा ग्रहण करता है, उसी प्रकार अपने मस्तक पर शिला का भारी भार ढोता हुआ क्लेश पाता है। ये मल्लों के मार्ग में वो अत्यंत पीड़ित एवं भूख से दुर्बल रहता है और उसका मस्तक दिन रात बोझ ढोने की प्यास से व्यतीत होता रहता है। जिन्होंने जल में मत्र, थूक और विष्ठा का त्याग किया है, वह ही लोग इस समय थूक, विष्ठा और मूत्र से मरे हुए दुर्गंध युक्त नरक में पड़े हैं। ये लोग जो भूख से व्याकुल होने पर एक दूसरे का मांस खा रहे हैं, यानी पूर्व काल में अतिथियों का भोजन दिए बिना ही भोजन किया है। जिन लोगों ने अग्निहोत्री होकर भी वेदों और वैदिक अग्नियों का परित्याग किया है, वही ये पर्वतों के चोटी से बारंबार नीचे गिराए जाते हैं। जो लोग दूसरी बार ब्याही जाने वाली स्त्री के पति होकर जीवन बिता चुके हैं, वही इस समय यहाँ चिड़े हुए हैं, जिन्हें चींटियां खा रही है। जो लोग दूसरी बार ब्याही जाने वाली स्त्री के पति होकर जीवन बिता चुके हैं, वही इस समय यहाँ चिड़े हुए, जिन्होंने चिटियां खा रही है। पतितों का दिया हुआ दान लेने, उनका यज्ञ कराने तथा प्रदेनों की सेवा में रहने से मनुष्य पत्थर के भीतर कीड़ा होकर सदा निवास करता है। जो कुटुंब के लोगों, मित्रों तथा अतिथि के देखते देखते अकेले ही मिठाई उड़ाता है, उसे यहाँ जलते हुए अंगारे चबाने पड़ते हैं। राजन, इस पापी ने लोगों की पीठ का मांस खाया है, पीठ पीछे सबकी बुराई की है, इसीलिए भयंकर भेड़िए प्रतिदिन इनका मांस खा रहे हैं। इसने इतने उपकार करने वाले लोगों के साथ कृतज्ञता की है, अतएव ये भूख से व्याकुल तथा अन्न बहरा और गुंगा होकर भटक रहा है। इस खोटी बुद्धि वाले कृतज्ञ ने अपने मित्रों की बुराई की है, इसीलिए ये तब तक नरक में गिर रहा है। इसके बाद चक्कियों में पीसा जाएगा, फिर तपाई हुई बाल में भुना जाएगा, उसके बाद कोल्हू में पेरा जाएगा। तत्पश्चात 80 पत्र वन में इसे यातना दी जाएगी, फिर और से फिर आरे से ये चिरा जाएगा, तदंतर कालसूत्र में है काटा जाएगा। इसके बाद और भी बहुत यातना इसे भोगनी पड़ती है। इस पर भी मित्रों के साथ विश्वासघात। राम, करने के पाप से इसका उद्धार कैसे होगा, ये मैं भी नहीं जानता। जो ब्राह्मण एक दूसरे से मिलकर सदा श्राद्धान भोजन कर्म ही आसक्त रहते हैं, उन्हें दुष्ट सर्पों को सर्वांग से निकाला हुआ फिर पीना पड़ता है। सुवर्ण की चोरी करने वाले, ब्रह्म हत्यारे, शराबी तथा गुरु पत्नी गामी, ये चारों प्रकार के महापापी। सुवर्ण चोरी करने वाले, ब्रह्म हत्यारे, शराबी तथा गुरु पत्नी, ये चारों प्रकार के महापापी नीचे और ऊपर धरती हुई आग के बीच में झोंकर सब ओर से जलाए जाते हैं। इस अवस्था में उन्हें कई हजार वर्षों तक रहना पड़ता है। अंदर वह मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हुए तथा कोड़ एवं यस्मादि रोगों से युक्त रहते हुए वह मरने के बाद फिर नरक में जाते हैं और पुनः उसी प्रकार नरक से लौटने पर रोग युक्त जन्म धारण करते हैं। इस प्रकार कल्प के अंत तक उनके आवागमन का ये चक्र चलता रहता है। गौ की हत्या करने वाला मनुष्य 3 जन्मों तक नीचे से नीचे नरक में पड़ता है। गौ की हत्या करने वाले मनुष्य 3 जन्मों तक नित्य नित्य नरकों में पड़ता है। अन्य सभी उपपातकों का फल भी ऐसा ही निश्चय किया जाता है। नरक से निकले हुए पापी जीव जिन जिन पातकों का कारण जिन जिन योनियों में जन्म लेते हैं, उस सब मैं बतला रहा हूँ। नरक से निकले हुए जीव, पापी जीव जिन जिन पातकों के कारण जिन जिन योनियों में जन्म लेते हैं, वही सब मैं बतला रहा हूँ, आप ध्यान देकर सुनियो। हे राम, पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान को जय हो। धर्म सम्राट श्री कृपात्र जी महाभाग को जय हो। आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान को जय हो। श्री गुरु गोरक्ष भगवान को जय हो। श्री सर्वानुभव सर्वानुवेद्य गोरक्ष काली भगवती को जय हो। पार्वती पति पार्वती हर पार्वती परमेश्वर है। हे अंबिका पति हे अंबिका नाथ हे अंबिकेश्वर। श्री बागमती श्री गुह्येश्वरी श्री पशुपतिनाथ धाम श्री पशुपतिनाथ धाम। जय हो परात्पर शंभु श्री पशुपतिनाथ परम देव महादेव को जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव। सभी में राम राम। आज इतना है, कल तक सभी को